सभी का स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2 जो कि विभाजन सूत्र से संबंधित है पे आधारित प्रश्न बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कहने करते हैं कि हम ले लेते हैं ऐसे बिंदु -1, 7 और इधर 4-3 ले लिए, इसका हम नाम ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए, ओ ले लिए, जो कि XY बिंदु है जो इसको 2:3 में काट रहा है। तो कैसे इसको हल करेंगे हम, x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे हल। तो पहले दिया क्या है, दिया है अनुपात दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और बिंदु दिया हुआ है -1, 7 और 4-3। तो ये निकालना है, XY का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, सूत्र हम पढ़े हैं, x बराबर क्या हो जाता है, x का सूत्र है mx2 + nx1 बटे m+n, और y बराबर होता है my2 + ny1 बटे m+n। m और n क्या है, तो ये अनुपात m:n है। x2 y2 ये x1, ये वाला पहला वाला x1 y1 कहलाता है, दूसरा वाला x2 y2 कहलाता है, ठीक है। ये x है, ये m है, n है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ m है 2, तो 2 गुना x हो गया 4, 2 गुना 4 प्लस 3 गुना -1 बटे 2 + 3, और y के लिए हम लोग रखेंगे 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 7 बटे 3 + 2 या 2 + 3, 2 + 3, ठीक है। तो अब x बराबर हो जाएगा कितना, 2 चौका 8 -3 बटे 5, y बराबर हो जाएगा -6 + 21 बटे 5, x बराबर हो जाएगा 5 बटे 5, y बराबर हो जाएगा 15 बटे 5, तो 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15, यानी x का मान 1 और y का मान 3, यानी उस बिंदु का निर्देशांक होगा, ठीक है। हम लोग को निकालना है बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना विभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 1, 3। तो इस तरह से आप सवाल बनाइएगा। ये चित्र बना लेने से, इस तरह से रफ अगर आप स्केच खींच लेते हैं तो ये करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न नंबर 2 में है, बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये दोनों बिंदु मान लीजिए, ये कह रहा है कि A अगर 4-1 अगर आप लिए और B लिए -2-3, तो इसको 3 खंड में बराबर खंड में बांटा गया, 1, 2, 3। तो ये मान लीजिए अगर बिंदु M है और ये N है, तो इसका और इसका दोनों का निर्देशांक ज्ञात करने का रहा है। सम त्रिभाजित, यानी कि सम माने बराबर, त्रिभाजित माने 3 भागों में बराबर 3 भागों में बांटा गया, तो 2 बिंदु होगा और दोनों बिंदु का मान निकालने का रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ का अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात सब बराबर है। तो अगर जब हम इस बिंदु को निकालना है, मान लीजिए इसका हम निर्देशांक x1 y1 लेते हैं और इसका x2 y2 अगर लिए, ठीक है। तो पहला m का जब बिंदु निकालना होगा, तो यहाँ से यहाँ का अनुपात 1 और यहाँ से यहाँ का अनुपात 2 लेंगे, तो m का निर्देशांक निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं am अनुपात mb बराबर 1:2, इसलिए m का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, सूत्र लगा देंगे, mx2 + nx1 बटे m+n, और y के लिए हो जाएगा my2 + ny1 बटे m+n,
ठीक है। यहाँ m कितना है, 1 है, तो 1 गुना कितना हो जाएगा, 1 गुना -2, ठीक है, प्लस 2 गुना 4 बटे 1 प्लस 2, और y के लिए हो जाएगा 1 गुना -3 प्लस 2 गुने -1 बटे 1 प्लस 2। तो 2 1 के 2 और 2 4 दूनी 8 बटे 3, y वाला होगा -3 और -2 बटे 3, यानी कि ये हो जाएगा कितना 6 बटे 3, और ये हो जाएगा -5 बटे 3, यानी 2 और -5 बटे 3, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया 2 -5 बटे 3। ठीक है, ये m का निर्देशांक निकालने के लिए क्या किए, am यहाँ से और वहाँ का अनुपात 1:2 लिए। यहाँ 1 था तो ये m जो अनुपात 1 है, 1 गुना 2, ठीक है, 1 गुना -2 और 2 गुना 4, तो 4 दूनी 8, 8 में 2 घटा दिए 6, 6 बटे 3 यानी 2। और अब उधर उसके लिए y निकालने के लिए 1 गुना -3 तो -3 होगा, और 2 गुना -1, 2 गुना -1 अगर लीजिएगा, ठीक है, तो -2, तो -3 और -2 -5 बटे 3, तो ये इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया। तो इसी तरह से अब इसी तरह से क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ am के जगह an लेंगे, an अनुपात nb जब लीजिएगा तो ये 2:1 होगा। अब ये अनुपात हम बदल रहे हैं, ये अनुपात बदल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का लिए और इसका इसके साथ लिए, तो ये 2:1 हो गया। अब इस बिंदु को निकालने के लिए अनुपात हो गया 2:1, तो n का निर्देशांक हो जाएगा, n का निर्देशांक सूत्र वही लगाइए, सूत्र लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, निर्देशांक 2 गुना -2 प्लस 1 गुना 4 बटे 2 प्लस 1, और y के लिए हो जाएगा 2 गुना -3 प्लस 1 गुना -1 बटे 2 प्लस 1, यही होगा। इसको अब 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 बटे 3, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 -4, इधर से 2 1 गुना 4 4, अब देखिए इधर से 2 तिया 6 यानी कि -6 और -1 बटे 3, ये तो 4 0 बटे 3 आएगा, और ये हो जाएगा -7 बटे 3, यानी कि निर्देशांक किसका होगा 0 -7 3। तो अब उस दोनों बिंदु का निर्देशांक जो समत्रिभाजित करता है, एक का हो जाएगा, एक बिंदु का मान होगा 7 -5 बटे 3 और दूसरा होगा 0 -7 बटे 3। तो इस तरह से हम लोग ये समत्रिभाजित कहे, समचतुर्भाजित कहे, तो अनुपात मेन है इसमें, अनुपात लेने का। अनुपात आप अगर सही से ले लीजिएगा तो ये सवाल निर्देशांक आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बिंदु आप निर्देशांक होगा। प्रश्न संख्या 3 बहुत बड़ा है और बोर्ड पे लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए हम पढ़ के समझा रहे हैं, समझिए। कह रहा है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, आप देख रहे हैं इसमें ABCD एक मैदान लिया गया है, ठीक है, में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। चूना से क्या किया गया है, 1-1 मीटर पे दूरी बनाया गया है। ठीक है, इधर 1-1 मीटर पे इस तरह से लिया गया है, 1 2 3 इस तरह से लिया गया है। ठीक है, और इधर भी 1-1 मीटर की दूरी पर बनाया गया है पंक्ति। ये A है, B है, यहाँ पर C है और ये D, ये ABCD मैदान आपका है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD इसके पर हर 1-1 मीटर पर गमला रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गमला रखा हुआ है 1-1 मीटर पर, यहाँ सब जगह गमला रखा हुआ है 100 तक, ये 100 तक है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका जो है इस पंक्ति में निहारिका है। ठीक है, दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ती है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, अब AD पूरा 1 से लेके 100 तक है, इसका 1/4, AD का 1/4 यानी कि
100 का 1/4 यानी 25वां गमला पर जाके झंडा गाड़ती है। ये 25वां निहारिका जहाँ पहुँचती है 25वां गमला है वो, तो उस जगह का निर्देशांक हो जाएगा क्या 2-25, क्योंकि दूसरा पंक्ति x के दूसरे पंक्ति में तो 2 और y के तरफ 25वां, तो 2-25 हो जाएगा निहारिका का। n से हम सूचित कर रहे हैं, ठीक है। 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब प्रीत जो है 8वां पंक्ति, मान लीजिए ये 8वां पंक्ति है, इसके प्रीत यहाँ पर दौड़ रही है, ठीक है, ठीक है। प्रीत इस जगह दौड़ रही है, प्रीत 8वां पंक्ति में दौड़ रही है और कह रहा है कि 1/5 भाग के बराबर, AD के 1/5 भाग यानी 100 का 1/5 भाग लीजिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा। तो 20वां गमला में तो उस जगह का निर्देशांक हो जाएगा 8-20, नहीं, प्रीत का निर्देशांक हो जाएगा 8-20। AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों की बीच की दूरी क्या है? अब कह रहा है इस झंडा और इस झंडे के बीच की दूरी क्या है। पहला सवाल है कि दूरी निकालना है। दूसरा सवाल कहता है यदि रसीम को एक नीला झंडा, अब रसीम एक तीसरी लड़की है, कह रहा है कि उसको नीला, रश्मि को नीला झंडा लेके दौड़ने कह रहा है और कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी उस पॉइंट का निर्देशांक, रश्मि का निर्देशांक XY निकालना है। तो इसमें 2 सवाल है। पहला तो दूरी निकालना है दोनों के बीच, तो कैसे इसको हल करेंगे, तो हमको दिया हुआ है, दिया क्या है, दिया है निहारिका का निर्देशांक, निहारिका का निर्देशांक दिया हुआ था, दिया तो नहीं था, निकालना था, बोल रहा था दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है और 1/4 भाग, तो दूसरी पंक्ति में तो x का मान 2 और 1/4 भाग जो है वो हो जाएगा 2-25, ठीक है। प्रीत का निर्देशांक दिया हुआ है 8-20, तो दूरी जब निकालना होगा इसलिए दूरी बराबर हो जाएगा क्या, दूरी सूत्र लगा दीजिए, √x2 माइनस, पहले x लिखेंगे, x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर का वर्गमूल, यही ना। तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग, √6 36 प्लस 5 25 का √, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 61 का √, ये 61 √, हो गया। अब कह रहा है रश्मि का निर्देशांक, तो रश्मि जो है वो अनुपात क्या बीच में है, तो अनुपात इसका 1:1 होगा, तो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात होगा 1:1। तो अब निकालना है रश्मि का निर्देशांक। तो जब बीच में होता है तो उसमें हो निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये सूत्र लगाते हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पर आसानी से हो जाएगा 2 + 8/2 और 25 + 20/2, ठीक है। 2 8 10/2 और ये हो जाएगा 45/2, यानी कि इसका हो जाएगा 5 और 45/2। 45/2 कहने का अर्थ हुआ अगर इसको तोड़िएगा तो ये 5 और 22.5, यानी 5वां पंक्ति में रश्मि को चलना होगा और 22.5वां गमला, 22 गमला और 23 गमला के बीच में जाके उसको नीली झंडी गाड़नी होगी, तब जाके वो बीच में होगा। तो सवाल जो है इस तरह से आप प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 बनाइएगा। अगला प्रश्न के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।